नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। अरे यार, मैं ये चाहती हूँ जल्दी से आ जाओ, तुम अच्छे से पढ़ो और आज का सेशन जल्दी से ख़त्म करो। मैं चाहती हूँ सारे टॉपिक आज ही ख़त्म कर लो और बस आज ही ऑफ कर दें आपकी क्लास। अच्छे से पढ़ लो, चलो। आज है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप एक ऐसे महाद्वीप हैं, ये तीनों ये बहुत छोटे हैं। ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मैंने क्या बताया आपको, यूरोप महाद्वीप। ये बहुत छोटे महाद्वीप हैं, ये आपके बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलें आज का पढ़ें। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये कौन से गोलार्ध में है? दक्षिण अमेरिका का मैप दिखाते हैं पहले। चलो, ये देख लो। ये देखो, ब्राजील इनमें सबसे बड़ा देश है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना। और ब्राजील जो है सभी देशों के साथ सीमा लगाता है, सिर्फ दो को छोड़कर, वो भी चिली और पेरू को नहीं। चिली और इक्वाडोर को, आई थिंक कुछ ऐसी है कि ब्राजील जो है सभी देशों के साथ सीमा लगाता है, सिर्फ दो को छोड़कर। तो मुझे तो एक दिख रहा है कि चिली के साथ सीमा नहीं लगा रहा है, एक मुझे दिख रहा है इक्वाडोर के साथ सीमा नहीं लगा रहा है। जी, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। जी जी, आपकी दो ही क्लास रह गई हैं, आपको इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। कुछ चिली ऐसा दिखता है आकार में। ये देश है, यहाँ पे आप कितने प्यारे देश हैं देख सकते हैं। देखो, पेरू है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये ब्राजील है ना। ब्राजील, ये चिली है, ये बोलीविया, ये प्रागवे, ये अर्जेंटीना, ये उरुग्वे, ये फॉकलैंड आइलैंड साउथ अमेरिका में है। जी, यहाँ पे आपको पढ़ना है। जी जी जी, बिल्कुल। मैं हेलो मैम, मैंने मेरी देखो मेरे प्यारे दोस्त, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, पढ़ने पे ध्यान दो। बेबी उठ गई ना तो अभी सारा पढ़ा देगी, वो उठने वाली है। अभी मैं दिल्ली पुलिस की क्लास ले रही थी बहुत। तो पढ़ने पे ध्यान दो जल्दी जल्दी, वो सो। हाँ, यहाँ तक तो ये आपने मैप देखा, तो मैं इसके आज ये वाले की बात करने जा रहे हैं। चलो तो बस ये कहाँ स्थित है आप सबसे पूछा जाएगा। जी, बस आज ये कल में खत्म हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा टॉपिक रहे नहीं ना, ये तो एक दिन का ही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये कौन से गोलार्ध में है ये बताओ। थोड़ा सा आज मेरे ना पैरों में दिक्कत है, मैं बैठ रही हूँ, आप पढ़ते रहो आराम से। हाँ, जल्दी से। ये कौन से गोलार्ध में स्थित है ये बताओ। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है जी। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये कितने नंबर का बड़ा महाद्वीप है ये बता दीजिए। ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये कौन से नंबर का बड़ा महाद्वीप है? सभी बताएंगे कितने नंबर का। देखो, पहले नंबर पे एशिया बड़ा महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका बड़ा महाद्वीप है, तीसरे नंबर पर जो है दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा महाद्वीप है, और तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आगे बढ़े। अब आप देख सकते हैं, देखो जहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ने पे ध्यान देंगे सभी, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ जी।
हाँ, तो देखो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की आपको इमेज नजर आ रही है, कुछ इस तरीके की है। दक्षिण अमेरिका के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, चलो जल्दी से याद करके बताओ। दक्षिण अमेरिका के ऊपर से भूमध्य रेखा गुजरती है ना। दो रेखाएं गुजरती हैं, ये बता दीजिए। हाँ, और दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, मकर रेखा जो है, मैंने आपको दो महाद्वीपों के बीच से होते हुए गुजरे हुए बताया है। मकर रेखा एक तो ऑस्ट्रेलिया के बीच से बीचों बीच से गुजर रही है, और एक दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच से गुजर रही है। तो ये भूमध्य रेखा से गुजर रही है, और ये देखो मकर रेखा यहाँ से बीचों बीच से साउथ अमेरिका के। इधर प्रशांत महासागर है, ये याद रखना। इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इधर क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर स्थित देश। अब यहाँ पर जो मकर रेखा पर स्थित देश है वो कौन कौन से हैं, तो ट्रिक क्या है, ABCP। ट्रिक क्या है, ABCP, यानी कौन कौन से हो गए, जल्दी बताओ आराम से। हाँ, तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हो गए, ये बताओ। मकर रेखा पर स्थित देश ABCP। ट्रिक है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। तो याद आ गया, मैंने कहा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो इसके इससे कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजर रही हैं, ये बताओ। तो आप यहाँ पे आंसर करोगे, इससे गुजर रही है भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कौन कौन सी गुजर रही है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। भूमध्य रेखा ऊपर और मकर रेखा बीच से, ये आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका के इधर कौन सा महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, और इधर क्या है, इधर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है। इधर कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर है ना। साउथ अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, और इधर इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर स्थित देश की ट्रिक क्या है, याद करो, ABCP, यानी अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। आगे बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा पर स्थित देश। दक्षिण अमेरिका के भूमध्य रेखा पर स्थित देश, कंट्रीज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर इन साउथ अमेरिका, BCE। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर हो जाएगा। कौन कौन से हैं, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, है ना। मैम कुल कितने महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, ज्यादा लम जी। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन से हैं, तो 3 है, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, क्लियर जी। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, यहाँ तक क्लियर हो गया। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा पर स्थित देश, कंट्रीज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर इन साउथ अमेरिका। आगे बात कर ली जाए, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। ये ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका है, नीचे वाला साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में कौन सी नहर है, पनामा नहर। तो पनामा नहर से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। चलो आप आंसर खुद दे दो, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है। पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, बताओ। पनामा नहर बताइए,
किंतु द्वीपों को अलग करती है। आप सबसे मैं ये गुजारिश करूंगी, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उस पर फोकस कीजिए, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? द पनामा कैनाल सेपरेट्स द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही रखना है। यहाँ तक हो गया? तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, पनामा नहर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से क्या कर रही है? अलग कर रही है ना? ये देखो कैसे अलग कर रही है। अगले पर आते हैं। पनामा नहर, बस पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो अमेरिका अमेरिका महाद्वीपों को अलग करती है। उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। बीच में ऐसे पनामा नहर है, ये देख लो ध्यान से। अगला देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख घास के मैदान, लानोस घास के मैदान का किस देश में मिलेंगे आपको? तो लानोस घास के मैदान आपको वेनेजुएला में मिलेंगे। वेनेजुएला, वेनेजुएला में मिलेंगे। और कैंपोस घास के मैदान आपको दक्षिणी ब्राजील में मिलेंगे। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना उरुग्वे में मिलेंगे। और सेल्वास वन आपको अमेजन बेसिन में मिलेंगे। जी, लानोस घास के मैदान आपको, लानोस आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा जी। मैंने कहा लानोस घास। आप सर सिर्फ आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मैं ये क्या चाहती हूँ, आप सबको जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ वो आप मुझे आंसर करते रहिए। जैसे लानोस घास के मैदान है, तो लानोस घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला में। कैंपोस घास के मैदान दक्षिणी ब्राजील में। कैंपोस घास के मैदान, आज मैं ना आपको सभी कॉन्टिनेंट्स की पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, पूरे सातों महाद्वीप की। मतलब इसमें अब जितने भी बचे वो सब ऐड कर दूंगी, और घास के प्रमुख मैदान भी ऐड कर देंगे। तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, और मैं इसको ना फिर मर्ज भी करवा के कंबाइंड पीडीएफ भी एक अपलोड करवा दूंगी आपके उसमें, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस की आज मैं कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगी बस। कैंपोस घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? दक्षिणी ब्राजील में। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। अर्जेंटीना और उरुग्वे में। सेल्वास वन आपको कहाँ मिलेंगे? सेल्वास वन आपको मिलेंगे अमेजन बेसिन में। कहाँ मिलेंगे दोस्त? अमेजन बेसिन में। इस दक्षिण अमेरिका में कितने घास के मैदान है, जरा काउंटिंग करके बताना। आपसे जो मैं पूछ रही हूँ वो तो आप काउंटिंग करोगे, नहीं तो आप बोलोगे 1 2 3 4, कि दक्षिण अमेरिका में मैम 4 घास के मैदान हैं। चलो एक बार घास के मैदानों के नाम पढ़ो दक्षिण अमेरिका के, कौन कौन से हैं? लानोज, कैंपोज, पंपास, सेल्वासवन। सभी घास के मैदानों के नाम पढ़ो, कौन कौन से? लानोस, कैंपोस, पंपास और सेल्वास वन। फिर मैंने आपसे कहा कि लानोस घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप बोलोगे वेनेजुएला में। कैंपोस घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? दक्षिणी ब्राजील में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना उरुग्वे में मिलेंगे। सेल्वास वन आप कहाँ मिलेंगे? तो अमेजन बेसिन में। हाँ, अरे मैं पढ़ा देती, मैं अभी पढ़ा दूंगी, अभी खड़े हो जाऊंगी। थोड़े मेरे पैर में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, हाँ दुख रहे हैं बहुत। अभी मैं पढ़ा दूंगी, मना थोड़ी कर रही हूँ। फिर मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर कल क्लास नहीं हो पाएगी, फिर छुट्टी हो जाएगी खामखा। इसलिए थोड़ा मुझे रेस्ट लेने दो, 5 10 मिनट में उठ जाऊंगी अभी। दक्षिण अमेरिका के स्थल उद्देश्य, मतलब स्थल उद्देश्य, उनके स्थल उद्देश्य कैसे होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं, है ना, लैंडलॉक्ड कंट्री।
मतलब ऐसे देश जो अपनी सीमा सागर या महासागरों से नहीं लगाते, यानी किसी भी पानी से अपनी सीमा नहीं लगा रहे। जी। ओके। तो सच कंट्री डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद सी और ओशन। तो दक्षिण अमेरिका के कितने देश हैं जो समुद्र से सीमा नहीं लगाते? एक बार यहाँ पे आप हमको मैप दिखा देते हैं तो आप बोलोगे, देखिए मैम आपने अभी तो दिखाया, ये देखो, ये दिख रहा है, ये समुद्र से बोलीविया और पराग्वे, क्या ये समुद्र से सीमा लगा रहे दोनों के दोनों? ये तो अंदर ही है ना, बोलीविया और पराग्वे समुद्र के साथ टच ही नहीं कर रहे बाउंड्री, समुद्र के साथ टच ही नहीं कर रहे। बोलीविया और पराग्वे जो है ये, मैम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग अलग कंबाइंड पीडीएफ चाहिए? अजहर ठीक है, ओके, अलग ही अलग करवा दूंगी, मैं बोल दूंगी, टेंशन मत लो आप। जी जी बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देश, मतलब ऐसे देश जो समुद्र के साथ सीमा नहीं लगा रहे, क्या ये समुद्र के साथ सीमा लगा रहे हैं दोनों के दोनों? तो आप बोलोगे ये मैम समुद्र के साथ सीमा नहीं लगा रहे, तो बोलीविया और पराग्वे ये समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाते, बोलीविया और पराग्वे समुद्र के साथ सीमा नहीं लगा रहे हैं, है ना। वो बिल्कुल समुद्र से अलग है। नीले नीले रंग से क्या आपकी बाउंड्री टच होती है? नहीं ना। चलो नहीं हो रही बोलीविया और पराग्वे की। आगे बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मैंने बताया ना दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, देख लो अपना आप ही खुद देख लो, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील ही सबसे बड़ा है ना, खुद देखो। जी। है ना। तो आप बोलोगे मैम हाँ सब सही कह रहे हो मैम, ब्राजील सबसे बड़ा है। तो कौन सा सबसे बड़ा है? ब्राजील, आप खुद देख सकते हो ना, सबसे बड़ा इनमें ब्राजील है ना, ब्राजील, ब्राजील सबसे बड़ा है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, इसमें जी, ये बताओ दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश बताओ। चलो आ गई मैं, खड़ी हो गई। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, बताओ क्या है सबसे छोटा देश? तो सूरीनाम है। कौन सा है? सूरीनाम, हमेशा याद रखना, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश सूरीनाम है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर ये सभी देशों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। तो ये चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी देशों के साथ सीमा लगाता है। यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ। छोड़कर सभी देशों के साथ सीमा लगाता है।
और दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश सूरीनाम। ये आपको याद रखना। ठीक, ये आपको बढ़िया से याद रखना है। जी। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, ये बताओ अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? हैप्पी। जी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी ही पढ़ा रही हूँ, तुम तो बड़ी जल्दी करते हो। फॉकलैंड नहीं है, सिर्फ सूरीनाम है। जी जी हाँ। तो दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, डिजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये बताइए रिजल्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो अटाकामा मरुस्थल मकर रेखा पर स्थित मरुस्थल है, ये बात आप याद रखना। और यहाँ पे कौन किसके भंडार मिलेंगे? अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार मिलेंगे। किसके भंडार? जी बताओ, किसके भंडार मिलेंगे अटाकामा मरुस्थल में? नाइट्रेट के भंडार। और ये उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। ये पूछा जाएगा किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, तो उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। और यह विश्व का क्या है? सबसे शुष्कतम मरुस्थल। यह क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। मकर, चारों पॉइंट क्या है? अटाकामा मरुस्थल किस रेखा पर स्थित? मकर रेखा पर स्थित। यहाँ पर किसके भंडार पाए जाते हैं? नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार? नाइट्रेट के। और ये उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। ये उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। और ये क्या है? यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यह क्या है? यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। जी मेरे सुरेश भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपसे बोला कि मुझे इम्पोर्टेंट अटाकामा मरुस्थल के 4 पॉइंट बता दीजिए। मैंने कहा अटाकामा मरुस्थल कर्क रेखा पर है या मकर रेखा पर? तो आप क्या बोलोगे? मैम मकर रेखा पर स्थित है। अटाकामा मरुस्थल पर किसके भंडार पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। और अटाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। और ये क्या है? यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ओके, आगे आते हैं। उत्तरी चिली में स्थित अरिका, ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। स्थान पूछेंगे, अरिका लोकेटेड इन नॉर्दर्न चिली इज द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, है ना। ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल पूछेगा तो अटाकामा मरुस्थल। और विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान तो अरिका। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित। द्वीप में स्थित है पेंटागोनिया मरुस्थल। अब मरुस्थल कौन सा आपको याद करना? दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया मरुस्थल है। जी कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया। तो अटाकामा मरुस्थल मकर रेखा पर स्थित है ना। ये बताया था मैंने अटाकामा मरुस्थल के विषय में, नाइट्रेट के भंडार बताए थे। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जी दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत, सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत तो एंडीज पर्वत ही है ना। जी
सादा। तो दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत यहाँ पे देखिए, ये एंडीज पर्वत है। कितने देशों में फैला है एंडीज, नाम बताओ। जैसे अटाकामा मरुस्थल के बीचों बीच कौन सी मकर रेखा, वैसे ही एंडीज। एंडीज किस में फैला है बताइए। एंडीज 7 देशों में फैला है। कितने देशों में फैला है? 7। 7 देशों में फैला है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हाँ, तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। जी, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत कितने देशों में फैला है? 7। और ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। तो कौन कौन से? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। वेनेजुएला। विश्वजीत जी भाई, मैं यहीं पे बैठी हूँ। आज कसम से मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। जी। बैक टू बैक क्लास हो गई है आज। वेनेजुएला हो गया है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। आगे बात करते हैं। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे एंडीज पर्वत देखो, ऐसे एडी से एंडीज पर्वत, ए से एडी से एकांकागुआ। एकांकागुआ किस देश में स्थित है ये पूछा जाता है, अर्जेंटीना देश में स्थित है। एंडीज पर्वत कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 7,000 किलोमीटर लॉन्ग। एंडीज पर्वत नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत आपको ऐसे इस तरीके से फैला हुआ है, ये देखेंगे 7 देशों में कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। एंडीज पर्वत क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। एकांकागुआ किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। एंडीज पर्वत कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 7,000 किलोमीटर लॉन्ग। एंडीज पर्वत नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। एंडीज माउंटेन इज ए न्यू फोल्डेड माउंटेन। अब इसमें ही आपको ये याद करना है। जी। ओजस डील सेलेडो दक्षिण अमेरिका का ज्वालामुखी पर्वत है। चिम्बाराजो इक्वाडोर में स्थित यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपेक्सी यह भी इक्वाडोर में स्थित है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। झीलें फिर नदियां और ये आपका खत्म। तो इतना ही है उरुग्वे नदी तक। ये आपका खत्म हो जाएगा, 3 स्लाइड और है। फिर आपका और ये आ गया यूरोप महाद्वीप। बस ये यूरोप महाद्वीप देखो कितना छोटा है, मैं आपको दिखा दूं, ज्यादा बड़े नहीं है अब। ये यूरोप की नदियां, बस इतना खत्म है। ये इतने में 2 स्लाइड में खत्म है यूरोप महाद्वीप। इसके बाद एक बार मैं भी देख लूँ ना, बहुत दिन हो गए देखे हुए। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत, टॉरस जल संधि, ये दक्षिण का ब्रिटेन, ये अंटार्कटिका महाद्वीप।
ये देखो अंटार्कटिका, और ये प्रमुख घास के मैदान। बस ये है, ये आपकी पूरी स्लाइड मैंने आपको दिखा दी। इतनी स्लाइड है आपकी। जी। तो मैं सोच रही हूँ ये आज मैं पूरी आपको दे दूं, है ना। ये मैं आपको पूरी दे दूंगी और आप फिर क्या करना, आराम से इन्हें पढ़ लेना और अपने नोट्स बना लेना। और एक बार एक दिन में क्लास ले लूंगी और उसका रिवीजन करवा दूंगी सबका। ओके। इसलिए दिखा दी मैंने तो ये तुम्हें पहली, कि आज मैं पूरी पीडीएफ ले आई हूँ, आराम से इन्हें घर पे बैठ के कर लेना और आराम से क्लास ले लेना फिर। चलो, ओजस डेल सलेडो। हाँ, अब पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रही, पढ़ने पढ़ा लो, आराम से पढ़ो। ओजस डेल सेलेडो ये दक्षिण अमेरिका का ज्वालामुखी पर्वत है। ओजस डेल सेलेडो क्या है, दक्षिण अमेरिका का ज्वालामुखी पर्वत है। चिम्बाराजो, ये चिम्बाराजो इक्वाडोर में स्थित, यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपेक्सी, यह भी इक्वाडोर में स्थित है। अरविंद मेरे प्यारे भाई इधर देखो। ओके। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें, टिटिकाका झील, ये बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील है। कौन दो देशों के बीच है। बताओ, तो आप बोलोगे मैम टिटिकाका झील जो है ये बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील है और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। मैंने कहा किन दो देशों के बीच स्थित झील है, ये बताइए। किन दो देशों के मध्य स्थित झील है। दो देशों के नाम एक बार मुझे कब सब कमेंट सेक्शन में बताओ। टिटिकाका झील, तो आप क्या बोलोगे मैम, ये बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील है। बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील है। बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील है। जी बिल्कुल, अच्छे से ध्यान से समझना है। और ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर है, दो देशों के नाम याद करो टिटिकाका, तो बोलीविया और पेरू, तो बोपे, बोपे करके याद कर लो, बोपे। टिटिकाका झील बोपे, शुरू शुरू के नाम याद कर लेते हैं, बोपे यानी बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील। और ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, मतलब यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर क्या चल रही है, नावें चल रही हैं, नाव। पोपो झील किस देश में है, बोलीविया देश में स्थित है, लोकेटेड इन बोलीविया कंट्री। मरकेबो झील, ये वेनेजुएला के उत्तर में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। वेनेजुएला के उत्तर में और किसके, तेल उत्पादक क्षेत्रों में एक है, ये पूछा जाता है। इसके बाद अब दक्षिण अमेरिका की नदियां, अमेजन नदी, ये अफवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज कैपेसिटी। अमेजन नदी के मुहाने को कौन सी रेखा काटती है, विषुवत रेखा। अटाकामा मरुस्थल से होकर कौन सी रेखा गुजर रही, मकर रेखा। दक्षिण अमेरिका के बीच मकर रेखा। अमेजन नदी, ये क्या है, इसके मुहाने को विषुवत रेखा काट रही है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से, ये मुहाना कहाँ बनाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये आपको याद रखना है। साओ फ्रांसिस्को नदी, यह ब्राजील की सबसे लंबी नदी है, ब्राजील की, इसका उद्गम ब्राजीलियन उच्च भूमि से होता है। यह अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है। ओरिनिको एंडीज पर्वत से निकलती है, मुहाना अटलांटिक ओशियन में। पराना दक्षिण अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी है। उरुग्वे नदी साउथ अमेरिका की नदी है। पराना, पराग्वे व उरुग्वे तीनों को मिलाकर ला प्लाटा कहा जाता है। देखो यहाँ पे आपका लिखा है ना साउथ अमेरिका कंप्लीट, ये लिखा हुआ है कंप्लीट, तो ये आपका साउथ अमेरिका आज कंप्लीट हो गया है। जी, साउथ अमेरिका आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, साउथ अमेरिका।
ठीक है। चलो आगे बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। ये सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी 6 नंबर का। जी, बस तो ऐसे करते हैं, यूरोप महाद्वीप कल की क्लास में करा देंगे, टेंशन मत लो। अच्छे से समझ लो, आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई, ये बताओ पहले मुझे। हाँ, आप मुझे ना ये बताओ, ये यूरोप महाद्वीप ना, मैं बस यूरोप महाद्वीप देखो कितना छोटा सा है, ये मैं आज आपको पीडीएफ दे दूंगी। मैंने बताया ना यूरोप महाद्वीप देखो बस इतने छोटू से है। ऑस्ट्रेलिया और ये तो कल की क्लास में पूरे फिनिश हो जाएंगे, बस एक क्लास हो रहा है आपकी लास्ट। कल, कल और ले लेंगे बस। अब मैं दक्षिण अमेरिका रिपीट करवा दूं एक और बार। तो दक्षिण अमेरिका, चलो अब मुझे सब बताना। मैं आपसे पूछूंगी दक्षिण अमेरिका के विषय में। ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? पश्चिमी गोलार्ध में। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप बताओ। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप। तो आप बोलोगे मैम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप, है ना। फिर दक्षिण अमेरिका के ऊपर से कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा गुजर रही है। दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है बताइए प्लीज? मकर रेखा गुजर रही है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है? पूरब में। और पश्चिम में कौन सा महासागर है? दक्षिण अमेरिका के पूरब में बताओ कौन सा? रिपीट कर रही हूँ, बताइए। हाँ, अच्छे से जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको याद कैसे होगा? दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा है? आप देख के बताओ ना। आप अगर अपनी दिमाग इधर ही रखोगे तो अभी क्लास में याद हो जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी, बस कल कल और क्लास है आपकी, फिर फिनिश है। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये तो हाँ मकर रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, इधर दक्षिण अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका की मकर रेखा पर स्थित देश ABCP, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे। और भूमध्य रेखा पर ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, BCE। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर है। पनामा नहर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से क्या कर रही है? अलग कर रही है। घास के मैदान, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में, कैंपोस दक्षिणी ब्राजील में, और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में। सेल्वास वन आपको कहाँ मिलेंगे? अमेजन बेसिन में मिलेंगे। दक्षिण अमेरिका के स्थल देश, ऐसे देश जो अपनी सीमा सागर या महासागर से नहीं लगाते हैं। दक्षिण अमेरिका के स्थल देश बोलीविया और पराग्वे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। चिली व इक्वाडोर को छोड़कर सभी देशों के साथ सीमा लगाता है ब्राजील। और दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश सूरीनाम। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल अटाकामा, मकर रेखा पर स्थित मरुस्थल, यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार। ये उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित, यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। और पेंटागोनिया मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में। इस इंडीज पर्वत कितने देशों में फैला है? 7। 7 देशों में। नाम याद करो 7 देशों के। एंडीज पर्वत जितने देशों में फैला है उनके नाम याद करो। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। ओके। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। एकांकागुआ किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना देश में स्थित। और एंडीज पर्वत नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका का ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सेलेडो, चिम्बारेजो। जी, पढ़ने पे ध्यान दो। मैंने आपको बताया ये जो है चिम्बाराजो इक्वाडोर में स्थित है। कौन से देश में स्थित है चिम्बारेजो? इक्वाडोर में स्थित। और यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपेक्सी, यह भी इक्वाडोर में स्थित है।
अब आती है टिटिकाका झील। ये बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। वेरी इंपॉर्टेंट, बोपे, मैंने कहा ना टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित झील और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। पोपो झील बोलीविया देश में स्थित है। लोकेटेड इन बोलीविया कंट्री। मरकेबो झील ये वेनेजुएला के उत्तर में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अमेजन नदी यह अपार क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन नदी के मुहाने को कौन सी रेखा काटती है? विषुवत रेखा काटती है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से और ये अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर में जल गिरा रही है। यह ब्राजील की सबसे लंबी नदी है, साओ फ्रांसिस्को नदी। नाम पढ़ो एक बार जरा, नाम पढ़ना जरा इस नदी का, नाम पढ़ना जरा इस नदी का, क्या नाम है? साओ फ्रांसिस्को नदी। ओरिनिको नदी एंडीज पर्वत से, मुहाना अटलांटिक ओशन में। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी है। और ये पराना, पराग्वे व उरुग्वे तीनों मिलकर ला पलाटा कहा जाता है। बस ला पलाटा किन तीन नदियों को मिलाकर बनता है? कुछ नहीं है, सिर्फ नाम पूछा जाता है। वैसे तो ये एग्जाम में कभी आता नहीं है ला पलाटा वाला। साउथ अमेरिका की नदी है। चलो, बस साउथ अमेरिका आपका हो गया है। और कल आपका एक सेशन और होगा जिसमें बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, यूरोप भी 2-2 स्लाइड के हैं, वो एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे। वो कल की ही क्लास में आपके ओवर हो जाएंगे। चलो, अच्छा लगा सेशन? हम्म। मैम, मिस यू मैम। अरे मिस विस मत करो, मैं तो यूट्यूब पर भी क्लास लेती हूँ, तुम तो मुझे यूट्यूब पर भी देख लोगे। चलो। आज के लिए फिर यहीं पे स्टॉप करें? ये क्या लाइन खींच गई? बताओ अब सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा? मिस यू मैम, मिस यू मैम। मैं सच बता रही हूँ, कसम से आज मेरे ना, हाँ देखो, हाँ मेरे पैर में सच में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने बैठ के पढ़ाया है। प्लीज़ आप किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। जी। मैं बिल्कुल आपके यहीं पे हूँ, देखो ये खड़ी हूँ सामने, अभी खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि कल कल का सेशन और है, अच्छे से करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।